जय हिंद। जीएसपी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो वैकेंसी आया हुआ है उसका हम लोग तैयारी कैसे करें। अब आप कहिएगा कि आप क्यों बता रहे हैं, आप क्या इस एग्ज़ाम को निकाले हैं। तो जी हाँ, मैं इस एग्ज़ाम को निकाला हूँ और मेरा जो ये 2024 में वैकेंसी आया था टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, उसमें मेरा मार्क्स था 84 के आसपास, 84 पॉइंट समथिंग था। उसका मैं प्रूफ जो है स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगा। और मेरा नाम है कन्हैया कुमार और मैं आरआरबी चेन्नई में फॉर्म भरा था, आरआरबी चेन्नई में। और चेन्नई में जो है मेरा डिपार्टमेंट मिला है इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप, पावर टीएल वर्कशॉप जो है हमको ये डिपार्टमेंट मिला। कैटेगरी नंबर 23 में हम सेलेक्ट हुए हैं। अभी तक हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया है, तो उसके रिगार्डिंग बातचीत चल रहा है कि कब ज्वाइनिंग देगा। आईसीएफ वाले बहुत सारे मेरे फ्रेंड है, उसका ज्वाइनिंग करवा दिया गया है। तो मेरा जो मार्क्स आया था 2024 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 84 नंबर आया था और बढ़ाकर जो है इसको 87.68 के आसपास कर दिया था। और एग्जैक्ट पॉइंट में हमको याद नहीं है, मैं उसको स्क्रीनशॉट देखूंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन 87 प्लस था मेरा नंबर बढ़ाकर। ठीक है, तो अंतिम रूप से चयनित हो गए हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। और इस तैयारी के दौरान टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो मैं तैयारी कर रहा था, उस तैयारी के दौरान जो है कुछ कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, जो हम लोग करते हैं, उसको मैं इग्नोर किया था। उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है उसमें 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाता है। पहला है आपका मैथ, दूसरा है आपका रीजनिंग और तीसरा है आपका साइंस। मैथ, रीजनिंग, साइंस और एक आता है करंट अफेयर्स। तो क्या है ना कि जब आप मैथ पूछा जाता है यहाँ पर, तो मैथ पूछा जाता है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग पूछा जाता है 25 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन साइंस पूछा जाता है और 10 क्वेश्चन के आसपास जो है आपका करंट अफेयर्स रहता है। अगर आपको रेलवे में नौकरी लेना है, अगर आप आईटीआई किए हुए हैं और रेलवे में नौकरी लेना है, तो इस एग्ज़ाम से बेहतर कोई एग्ज़ाम है ही नहीं। और सबसे आसान एग्जाम हम इसको मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल एक एग्जाम है और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए, आपको मैथ का तैयारी करना है ना, तो सबसे पहले आप जो है कोई भी टीचर से, किसी भी टीचर से सिलेबस पूरा कर लीजिए। क्योंकि सिलेबस आप पूरा कर लीजिएगा ना, तो आपको क्वेश्चन बनाने में जो आसान क्वेश्चन रहता है उसको बनाने में जो बहुत आसानी रहती है। अगर आप सिलेबस पूरा, पहले तो आप किसी भी टीचर से मैथ के टीचर से उतना हाई लेवल का नहीं जाना है, लेकिन फिर भी एक टीचर से जो है सिलेबस पूरा कर लेना है। और सिलेबस पूरा करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको जो है प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना और क्या चीज़ से? टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से। ठीक है, मैं भी इसका इस्तेमाल किया था। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से आप प्रैक्टिस कीजिए डेली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका रेलवे का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रो पास लीजिएगा तो वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जो है आप इसको डिस्कशन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका मैथ जो है अपर लेवल का हो जाएगा। मैं जो एग्जाम दिया था उसमें मेरा 25 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन सही हुआ था मैथ में। ठीक है, उसका 24 बनाए ही थे, एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे। उसके बाद आता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग फुल्ली बेस्ड है प्रैक्टिस पे। आप जो है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कीजिए, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करना है। आपको टेस्ट लगाना है प्रीवियस ईयर, और जो सेक्शन वाइज होता है, जैसे मैथ का अलग सेक्शन होता है टेक्स्ट बुक में, रीजनिंग का अलग सेक्शन होता है। डेली एक 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाइए और उसमें देखिए कि कौन चैप्टर का किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। उस प्रकार के चैप्टर को, उस प्रकार के क्वेश्चन को यूट्यूब पर सर्च मार के पढ़ लीजिए और नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन जो है आपसे बन जाए, इस प्रकार का पढ़िए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैथ रीजनिंग का बहुत ही आसान तरीका है। मैंने भी ऐसे ही तैयार किया है। मैं जनरली बताऊं तो मैं रीजनिंग के लिए किसी भी टीचर से नहीं पढ़ा। मैथ के लिए जो है हम राकेश यादव सर का 7300 बुक था, उसी से मैं पढ़ा हूँ। किसी का कोर्स नहीं लिया हूँ। यूट्यूब पर सर्च मार के राकेश यादव सर का फ्री ऑफ बैच, फ्री ऑफ कोर्स जो था, परसेंटेज पढ़ाए हुए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाए हुए हैं। तो उसी से मैं यूट्यूब पर जाकर पढ़ा था। उसको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के बल पर जो है मैं इसमें 24 नंबर लाया था, मतलब 24 में 24 सही किया था। रीजनिंग में 25 में से 25 सही किया हूँ, तो वो भी प्रैक्टिस के ही बल पर। मेन दिक्कत आ जाती है साइंस पर। साइंस क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है साइंस जो है टेक्नीशियन के लिए लुसेंट से पढ़ने लगते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि लुसेंट यहाँ पर काम नहीं करेगा।
हम भी जब तैयारी करना चालू किए थे तो उस समय हम गौर किए कि लुसेंट जो है, मेरा जो ग्रुप डी था, इससे पहले मैं ग्रुप डी में निकाला था। ग्रुप डी में जो है मेरा 64 मार्क्स था और मैं रनिंग में छटा गया था। रनिंग नहीं हो पाया था मेरा। रनिंग जो है मध्य प्रदेश रतलाम में था, अहमदाबाद जोन से था। तो रनिंग में मैं छटा गया, अंतिम रूप से ग्रुप डी में नहीं चयनित हुआ। उसके बाद मैं एनटीपीसी का प्री निकाला, मेंस नहीं निकाल पाया। तो बहुत सारा मैं एग्जाम दिया। तो रेलवे का लगातार एग्जाम देने से हमको ये अनुभव हुआ कि रेलवे जो है ना, साइंस लुसेंट से नहीं पूछ रहा है, रेलवे साइंस पूछता है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से। और ये हमको पता चला ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैंने देखना चालू किया कि ये क्वेश्चन आखिर पूछ कहाँ से रहा है, तब पता चला कि रेलवे जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो हम क्या किए कि एनसीईआरटी का जो है बुक उठाए और एक लाइन से 9th और 10th का पूरा एनसीईआरटी का बुक अच्छा से समझ कर पढ़े, यूट्यूब के सहारा लेकर। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है साइंस का, तो यूट्यूब पर जो है एक चैनल है एनसीईआरटी ट्यूटोरियल, ठीक है, एनसीईआरटी ट्यूटोरियल नाम का इस चैनल है। इन्होंने जो है पीडीएफ से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी अच्छा से साइंस पढ़ाए हैं और अच्छा से समझा कर पढ़ाए। हम वहीं से पढ़े और पढ़ने का, और उसके बाद बच्चों से लोग को भी पढ़ा भी रहे थे। तो एनसीईआरटी से मैंने साइंस तैयार किया और कहीं से साइंस नहीं तैयार किया। हम साइंस जेन्युइनली बोले तो यहाँ पर जो है एनसीईआरटी के अलावा और कहीं से नहीं पढ़े, लुसेंट एक शब्द भी हम साइंस नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी से मेरा साइंस तैयार हो गया और 40 में से 39 क्वेश्चन साइंस में हम सही करके आए हैं, 39 क्वेश्चन। उसके बाद करंट अफेयर्स था, तो करंट अफेयर्स एक भी नहीं पढ़े थे, मैं 6 को करंट अफेयर्स मारा, 6 के 6 गलत मारे थे, ठीक है, 6 के 6 गलत मारे थे, जिस वजह से नंबर मेरे 84 आया। नहीं तो अगर करंट अफेयर्स सही रहता तो 87 88 नंबर आ जाता, ठीक है। फिर भी अंतिम रूप से चयनित हो गए हैं। तो ये पूरा स्ट्रेटजी है। आपको सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो एसपीडी का पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, बिहार के कोई भी एग्जाम के लिए एडिटोरिया सही है, बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए एडिटोरिया सही है, लेकिन आपको जो है अगर केंद्र सरकार का एग्जाम देना है, टीसीएस का एग्जाम देना है, तो उसके लिए एसपीडी करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो एसपीडी से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, साइंस एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, और मैथ रीजनिंग के लिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।